क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर सस्के उचिहा मर जाता? अगर उचिहा क्लैन का आखिरी वारिस अपनी कहानी पूरी करने से पहले ही खत्म हो जाता? अगर नारुतो का सबसे बड़ा राइवल और उसका सबसे बड़ा दोस्त अचानक इस दुनिया से चला जाता? तो क्या नारुतो का रास्ता बदल जाता? क्या कोनोहा की किस्मत ही अलग हो जाती? तो चलो देखते हैं एक ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन जहां सस्के की कहानी बहुत जल्दी खत्म हो जाती। चलो शुरू करते हैं। हमारी कहानी बहुत ही परिचित तरीके से शुरू होती है। नारुतो पिछले होकागे के स्मारक को खराब कर देता है। वह अपनी परीक्षा पास करने में विफल रहता है। वह स्क्रोल ऑफ सील्स चुरा लेता है और अंततः अपने शैडो क्लोन जुत्सु में महारत हासिल कर लेता है। अंत में उसे टीम 7 में शामिल किया जाता है और वह लैंड ऑफ वेव्स के अपने पहले मिशन पर जाता है, जहां वह और टीम 7 के बाकी सदस्य हाकू और जाबुजा का सामना करते हैं। हाकू के साथ सस्के की लड़ाई तक सब कुछ उसी तरह चलता है। नारुतो हाकू के डेमोनिक मिररिंग आइस क्रिस्टल्स द्वारा बनाए गए दर्पण गुंबद में कूद जाता है। बाहर निकलने में असमर्थ नारुतो और सस्के मार खाते हैं और जैसे ही हाकू अपने सेनबॉन से नारुतो को मारने वाला होता है, सस्के बीच में कूद जाता है। हालांकि पैर में लगी एक चोट के कारण सस्के थोड़ा लड़खड़ा जाता है, जिससे हाकू का एक सेनबॉन उसके दिल पर लग जाता है। सस्के जमीन पर गिर जाता है और नारुतो को लगता है कि सस्के मर चुका है और जिस तरह से उसे चोट लगी थी वह वास्तव में मर गया है। नारुतो की भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और नाइन टेल्स उस पर हावी होने लगता है। वह हाकू पर हमला करना शुरू कर देता है। अंततः उसका मुखौटा तोड़ देता है और उस लड़के का खुलासा करता है जिससे वह पहले मिला था। वह अपना हमला रोक देता है। हालांकि हाकू अभी भी मारा जाता है क्योंकि काकाशी जाबुजा को मारने का प्रयास करता है। हाकू के बारे में नारुतो की बातें सुनने के बाद जाबुजा मुड़ता है और खुद मरने से पहले गाटो और उसके आदमियों को मार डालता है। हालांकि जहां सकुरा थी वहां लौटने पर उन्हें पता चलता है कि सस्के मर चुका था और वह नारुतो की रक्षा करते हुए मरा था। सकुरा का दिल टूट गया है, उसका प्यार खत्म हो गया है। नारुतो को इसके बारे में बुरा लगता है और वह कहता भी है। सकुरा फिर मुड़ती है और उसे डांटती है। नारुतो को बताती है कि कैसे सस्के की मौत के लिए वह जिम्मेदार है। वह उस पर चिल्लाती है कि अगर उसने दखल नहीं दिया होता तो सस्के जीत जाता और फिर वह सोचती है कि मरने वाला सस्के ही क्यों था और नारुतो क्यों नहीं। यह बात नारुतो को बहुत बुरी लगती है। एक बिंदु पर वह इस पर विश्वास करने लगता है। अगर वह दर्पण गुंबद में नहीं कूदा होता तो सस्के को उसकी रक्षा नहीं करनी पड़ती और यह दूसरी बार था जब सस्के को नारुतो की रक्षा करने की जरूरत पड़ी थी। पहले डीमन ब्रदर्स के साथ और अब हाकू। यहाँ से सकुरा के साथ नारुतो का रिश्ता और दूर होता जाता है क्योंकि वह सस्के की मौत के लिए उसे दोषी मानती रहती है। काकाशी अपनी बिखरी हुई टीम के बीच की खाई को पाटने की कोशिश करता है, लेकिन सकुरा के लिए नारुतो को माफ करना लगभग असंभव लग रहा है। हालांकि इसके बहुत बाद चुनिन एग्जाम्स नहीं होंगे। नारुतो अभी भी सस्के और सकुरा के बारे में परेशान होता, लेकिन वह फिर भी परीक्षाओं में शामिल होने पर विचार करता। लेकिन चूंकि उनकी टीमों में अब तीसरा सदस्य नहीं था, इसलिए न तो नारुतो और न ही सकुरा परीक्षाओं में प्रवेश कर सकते थे। इसके बावजूद हिडन सैंड और हिडन साउंड द्वारा कोनोहा पर आक्रमण करने के लिए पूरे चुनिन एग्जाम्स का उपयोग एक ऑड के रूप में किया गया था। चूंकि ससुके यहाँ मौजूद नहीं होता, इसलिए गारा संभवतः फाइनल तक पहुंच जाता और स्टेडियम के बीच में शुकाकू को छोड़ने के अपने मिशन को पूरा कर लेता। ओरोचिमारू भी गांव की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए अपने सांपों को छोड़ देता। इस बीच ओरोचिमारू अपने ही गुरु को मारने का प्रयास करता है। बेशक वह सफल होता है। हालांकि मरने से पहले हिरुजेन ओरोचिमारू के हाथों का उपयोग छीनने के लिए रीपर डेथ सील का उपयोग करता है। अंत में गांव के संयुक्त प्रयास काकाशी के शेरिंगन द्वारा उसे जेनजुत्सु और शुकाकू को संभालने की अनुमति देने और ओरोचिमारू की हार से गांव में एक बेचैन शांति वापस आती है। हालांकि यह तबाह हो गया है। अपने होकागे की हत्या के साथ वे एक कमजोर स्थिति में हैं, लेकिन नारुतो के लिए चीजें और खराब हो जाती हैं। चुनिन एग्जाम्स में शुकाकू के हमले के बाद से नारुतो के प्रति लोगों की नफरत बढ़ गई है, क्योंकि वह भी गारा की तरह एक जिनचुरिकी है। उसे सड़कों पर हिंसा का सामना करना पड़ता है क्योंकि ग्रामीण नाइनटेल्स से छुटकारा पाने के लिए उसे मारने की हद तक पहुँच गए हैं। नारुतो से हमेशा नफरत की गई है, लेकिन इस मोड़ पर वह कमजोर हो गया है, यहाँ तक कि गुस्से में भी। इस समय मैं अपने दिमाग में एक तस्वीर देख सकता हूँ जहाँ नारुतो अपने बिस्तर के बगल में बैठा है। उसकी आंख काली पड़ गई है, उसका होंठ फटा हुआ है। वह बस रो रहा है क्योंकि अब वह इचिराकू रमेन तक भी नहीं जा सकता बिना लोगों के उस पर बोतलें और कचरा फेंके। काकाशी यह देखने के लिए आता है कि वह कैसा है। उसके लिए कुछ खाना और रमेन लाता है, लेकिन नारुतो का मूड नहीं है। काकाशी को एहसास होता है कि यह पहली बार है जब उसने नारुतो को अपनी परिस्थितियों पर रोते हुए देखा है। वह कुछ सलाह और कुछ दयालु शब्द देता है, लेकिन नारुतो पलटवार करता है, यह कहते हुए कि वह कभी कुछ सही नहीं कर पाया है। अकादमी में अपनी निरंतर विफलता
और डीमन ब्रदर्स से खुद को बचाने में अपनी विफलता और अंततः सस्के की रक्षा करने में अपनी विफलता का हवाला देता है और यहाँ तक कि इस बारे में बात करने लगता है कि वह वास्तव में एक 9 टेल्स दानव लोमड़ी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह केवल लोगों को दर्द ही देता है। इन भावनाओं से लड़ने में असमर्थ काकाशी अंततः चला जाता। नारुतो कुछ समय के लिए अकेला रह जाता, जब तक कि वह अंततः जिराइया से नहीं मिलता, जिसे यह एहसास हो गया है कि वह 9 टेल्स का जिनचुरिकी है। वह नारुतो को प्रशिक्षित करने की पेशकश करता है, लेकिन नारुतो इतना निराश हो चुका है कि पहले तो वह मना कर देता है, यह मानते हुए कि वह केवल एक असफल इंसान है। लेकिन पर्याप्त समझाने के बाद जिराया उसे अपने साथ प्रशिक्षित करने के लिए मना लेता है। कुछ समय बीतने के बाद नारुतो को नानी टेल्स के चक्र को नियंत्रित करने में सफलता मिलने लगती है, जिससे उसका मनोबल थोड़ा बढ़ता है। लेकिन फिर नारुतो अपने वर्जन 2 रूप में आ जाता है और उसे इस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि वह अभी भी विफल हो सकता है। अपने अवचेतन मन में वह कुरामा से बात करता है, जो लगातार नारुतो को उसकी असफलताओं की याद दिलाता है, पुराने घावों को कुरेदता है और नए घाव बनाता है। अंत में नारुतो खुद को रोकने में असमर्थ पाता है और वह जिराया की हत्या कर देता है। मरते समय जिराया को एहसास होता है कि उन्हें भविष्यवाणी का बच्चा मिल गया है और यह बच्चा दुनिया को तबाह कर देगा। जब नारुतो जागता है तो वह पाता है कि उसने उस व्यक्ति को मार दिया है जिसने उसे 2 साल तक प्रशिक्षित किया था और उसके दिमाग में केवल कुरामा के शब्द गूंजते हैं कि कैसे वह हमेशा विफल होता है, कैसे किसी को उसकी परवाह नहीं है और कैसे वह हमेशा के लिए उस दानव लोमड़ी से बंधा रहने के लिए अभिशप्त है। आंसुओं में डूबा नारुतो समझ नहीं पाता कि क्या किया जाए। अपने मन के किसी कोने में वह खुद को खत्म कर लेना चाहता है, क्योंकि उसने जो होने दिया वह असहनीय था। वास्तव में कभी किसी ने उसकी परवाह नहीं की थी और जिन कुछ लोगों ने की उन्हें उसने मार दिया। वह उम्मीद करता है कि ऐसा करके वह दानव लोमड़ी को भी अपने साथ ले जा सकेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। वह अपना कोनोहा हेडबैंड उतार देता है और उस हर चीज का प्रतीक जिसे वह कभी पाना चाहता था अब कलंकित हो चुका है। वह उसे फेंक देता है और खुद को निर्वासित कर लेता है। अंततः अकात्सुकी द्वारा गारा को पकड़ लिया जाता है। वे उससे शुकाकू निकाल लेते हैं और गारा की मृत्यु हो जाती है। इसके निहितार्थ को समझते हुए 5वें होकागे डांजो शिमुरा काकाशी को अपने छात्र को वापस लाने के लिए भेजते हैं। हालांकि काकाशी को कभी नारुतो नहीं मिलता और नारुतो को एक भगोड़ा निंजा मिसिंग निन घोषित कर दिया जाता है। यहाँ से नारुतो खुद को हिडन लीफ विलेज और अकात्सुकी दोनों द्वारा शिकार किया हुआ पाता है। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तभी उसे कबूतो मिलता है। नारुतो को पहले लगता है कि उसे हिडन लीफ ने ढूंढ लिया है और वह वापस जाने से मना कर देता है, लेकिन कबूतो उसे सूचित करता है कि वह किसी दूसरे गांव के साथ काम कर रहा है और उसके हेडबैंड का हवाला देता है। वह नारुतो को हिडन साउंड में आमंत्रित करता है और शुरू में नारुतो असहमत होता है, यह याद करते हुए कि कैसे जिराया ने उसे ओरोचिमारू और तीसरे होकागे की मृत्यु में उसके हाथ के बारे में बताया था। लेकिन कबूतो नारुतो की असुरक्षाओं के साथ खेलना शुरू कर देता है और इसे एक ऐसी जगह बताता है जहां बहिष्कृत लोग रहते हैं। कुछ समय बाद नारुतो हार मान लेता है और कबूतो के पीछे पीछे हिडन साउंड चला जाता है। कबूतो उसे ओरोचिमारू के सामने लाता है। नारुतो शुरू में बेहद आक्रामक होता है, लेकिन ओरोचिमारू अपने अतीत के बारे में एक कहानी बुनना शुरू करता है कि कैसे वह एक अनाथ था। उसने अपने माता पिता की मृत्यु देखी थी और वह कभी भी कोनोहा के लोगों के बीच फिट नहीं हो पाया। नारुतो अब उसके विचारों के प्रति अधिक खुला है और वह सुनता है कि ओरोचिमारू को क्या कहना है। ओरोचिमारू ने उसे बताया कि पूंछ वाले जानवरों के सभी धारकों का अकात्सुकी द्वारा शिकार किया जा रहा है और हिडन लीफ ने नारुतो को एक भगोड़ा निंजा करार दिया है। वह नारुतो से कहता है कि उन्हें एक साथ मजबूत होना चाहिए और नारुतो पर स्वर्ग की शापित सील कर्स्ड सील ऑफ हेवन लगा देता है। नारुतो इसके साथ प्रशिक्षण लेता है और कुछ समय बाद इसे इसके दूसरे चरण तक विकसित करने में सफल होता है, जिससे उसकी त्वचा गहरी हो जाती है और यहाँ तक कि उसके पंख भी निकल आते हैं। इस दौरान ओरोचिमारू अपनी साजिश जारी रखता है। वह मूल रूप से उचिहा के आखिरी जीवित सदस्य सस्के को चाहता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसने नारुतो को चुना था। पहले ओरोचिमारू जिनचुरिकी को अपने साथ नहीं रखना चाहता था क्योंकि अकात्सुकी उन्हें निशाना बना रही थी, लेकिन उसने नारुतो में कुछ अविश्वसनीय क्षमता देखी। आखिरकार यह वही था जिसने जिराया को मारा था और वह कोई आसान काम नहीं था। अगर वह खुद के लिए 9 टेल्स की शक्ति हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो वह शक्ति के एक नए स्तर में प्रवेश कर सकता है, जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। हालांकि बहुत बाद में उसे एहसास होता है कि कबूतो का ससोरी द्वारा ब्रेन वॉश किया गया था। अंत में वे ससोरी को मारने जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि वह यमाटो था। इस समय एक युद्ध छिड़ जाता है। साकुरा यमाटो की सहायता करती है और साई भी, जिसे हाल ही में टीम 7 में नियुक्त किया गया था। नारुतो से जुड़े मिशन के कारण जिसके बारे में उन्हें ससोरी से पता चला था, वे यमाटो, साकुरा
और साई की सहायता के लिए टीम गाय को भी भेजते हैं। उन्हें कबूटो द्वारा ससोरी से कही गई बातों के माध्यम से यह एहसास हुआ कि नारुतो वर्तमान में ओरोचिमारू के कब्जे में था और उन्हें उसे बचाने की उम्मीद थी। साई ओरोचिमारू के ठिकाने में घुसपैठ करता है जैसा उसने पहले किया था और उसका इरादा नारुतो को पकड़ने और उसे हिडन लीफ वापस लाने का था। नारुतो को इसका एहसास नहीं होता, वह साई को एक और बहिष्कृत समझता है। अंततः वह अपनी चाल चलता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। नारुतो साई से मुकाबला करने के लिए अपनी शापित सील के दूसरे चरण का उपयोग करता है। साई नारुतो द्वारा गांव से दूर बिताए वर्षों में विकसित की गई शक्ति और कौशल से प्रभावित होता है और कहता है कि सकुरा के अनुसार नारुतो कभी कुछ सही नहीं कर सकता था और फिर भी यहाँ वह उसका सामना कर रहा था। अंततः सकुरा, यामाटो और टीम गाय घटना स्थल पर पहुँचते हैं और नारुतो को ले जाने का प्रयास करते हैं। नारुतो को अंततः समझ आता है कि उसकी शापित सील उसे इस मुसीबत से नहीं निकाल पाएगी। अचानक उसके दिमाग में उसे कुरामा की आवाज सुनाई देती है जो उसे अपनी ओर शक्ति लेने के लिए कह रही है। नारुतो झिझकता है क्योंकि सकुरा वहाँ थी, लेकिन कुरामा उसे याद दिलाता है कि कैसे वह उससे नफरत करती है और वह केवल उसे वापस कोनोहा घसीटने के लिए वहाँ है जहाँ नारुतो से कुरामा छीन लिया जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। नारुतो की आत्म संरक्षण की भावना उन भावनाओं पर हावी हो जाती है जो वह कभी उस कुनोइची के लिए महसूस करता था। नारुतो नाइनटेल्स की शक्ति का आह्वान करता है और अपने पूंछ वाले जानवर वाले मोड, टेल्ड बीस्ट मोड का उपयोग करना शुरू करता है। हालांकि मैदान में माइट गाय के होने के कारण जीत हासिल करना मुश्किल हो रहा है और इसलिए नारुतो इस उम्मीद में सील को पूरी तरह से हटाने का प्रयास करता है कि कुरामा उसे बचा लेगा। हालांकि मिनाटो नमिकाजे की आत्मा अपने बेटे को रोकने के लिए प्रकट होती है और सील को मजबूत करती है। वह नारुतो से पूछता है कि वह क्या कर रहा है। नारुतो कहता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है और वह बस जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। वह मिनाटो को बताता है कि कैसे उसकी वजह से सस्के मारा गया, कैसे उसने गलती से जिराया की हत्या कर दी और कैसे गांव उससे नफरत करता है और उसका शिकार कर रहा है। मिनाटो उससे कहता है कि उसे इसका डटकर सामना करना चाहिए और सब कुछ ठीक करना चाहिए, लेकिन नारुतो जवाब देता है कि वे उसे मार डालेंगे। वह मिनाटो से कहता है कि उसने यह कभी नहीं चाहा था, वह बस एक शिनोबी बनना चाहता था और शायद एक दिन होकागे, लेकिन नाइन टेल्स का मेजबान होने के कारण उसे कभी सामान्य होने का एक पल भी नहीं मिला। वह पूरी जिंदगी अकेला रहा और नफरत झेलता रहा। ये शब्द मिनाटो का दिल तोड़ देते हैं, जो अपने बेटे से उसके अंदर पूंछ वाले जानवर को डालने और उसे इस जीवन के लिए अभिशप्त करने के लिए माफी मांगता है। लेकिन नारुतो ने माफ नहीं किया, उसने इसके लिए मिनाटो को दोषी ठहराया और अब कुरामा पर सील मजबूत होने के साथ नारुतो ने अपना टेल्ड बीस्ट मोड खो दिया था। वह पकड़ा गया और कोनोहा वापस लाया गया। काकाशी नारुतो के लिए नरमी बरतने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन डांजो दयालु व्यक्ति नहीं है। यह मानते हुए कि नारुतो गांव के लिए खतरा है, वह उससे नाइन टेल्स को छीनकर दूसरे मेजबान में डालने की योजना बनाता है। नारुतो जेल में था। इरुका अक्सर काकाशी के साथ उससे मिलने आता था। गांव में ये केवल 2 ही लोग थे जिन्हें नारुतो अपना दोस्त कह सकता था और फिर नारुतो वहीं रहा जब तक कि गांव पर हमला शुरू नहीं हो गया। उसका स्रोत लाल बादलों वाले काले कोट पहने निंजाओं का एक विशेष समूह, जिनमें से प्रत्येक रिसीवर से ढका हुआ था और प्रत्येक के पास लहरदार आंखें थीं। वे पूरे गांव में पूछते रहे कि नाइन टेल्स कहाँ है। धीरे धीरे गांव खंडहर में बदल गया। निंजा धीरे धीरे खत्म हो गए। डांजो नारुतो को वहाँ से हटाने का आदेश देता है क्योंकि वे उसके पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। फिर डांजो खुद को डेवापाथ के आमने सामने पाता है। वह उसकी आंखों की विचित्रता को पहचानता है और उन्हें अपने लिए पाना चाहता है। वह पेन का सामना करता है, लेकिन वह उसके सामने कहीं नहीं टिकता। आकर्षण और प्रतिकर्षण शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमताएं लगभग अपराजेय लगती हैं, लेकिन डांजो के पास अपनी कुछ चालें हैं। वह नियति से बचने के लिए लगातार इजानागी का उपयोग करना शुरू कर देता है, लेकिन अंत में पेन विजयी होता है और डांजो मारा जाता है। नारुतो को बाहर ले जाया जाने वाला होता है, लेकिन उसे एक पाथ द्वारा रोक लिया जाता है। वहाँ काकाशी और इरुका मारे जाते हैं, जो नारुतो को भीतर तक झकझोर देता है। नारुतो को बचाने के आखिरी प्रयास में हिनाता प्रकट होती है और उसे छुड़ाने और उस पाठ को रोकने की कोशिश करती है ताकि वह भाग सके। हालांकि वह मारी जाती है। नारुतो की भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और वह अपनी टेल्ड बीस्ट अवस्था में प्रवेश कर जाता है। वह तेजी से अपने रूपांतरणों के माध्यम से 8वीं पूंछ तक पहुंच जाता है। यहाँ वह असुरा पाथ और ह्यूमन पाथ को नष्ट करने में सफल होता है, लेकिन डेवा पाथ चिबाकू टेंसी का उपयोग करके नारुतो को रोकने में सफल होता है। अपने अवचेतन में नारुतो एक बार फिर सील को हटाने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार मिनाटो कहीं नहीं दिखता। नारुतो सील हटा देता है और कुरामा लड़ते हुए बाहर आता है। नारुतो 9 पूंछों का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जीतने की उम्मीद बहुत कम है। अचानक कुशीना नारुतो की सहायता के लिए प्रकट होती है। नारुतो पीछे मुड़कर देखता है
लेकिन उसके पास बोलने का समय नहीं है। कुशिना कुरामा को अपनी जंजीरों में जकड़कर नारुतो की मदद करती है और फिर नारुतो को अपने छाया क्लोन बनाने और अपनी दूसरी कर्स्ड सील अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति देती है। एक विशाल रासेंगन बनाते हुए नारुतो इसे पूंछ वाले जानवर के सिर पर मारता है और उसे चकित कर देता है। फिर कुशिना नारुतो को 9 पूंछों का चक्र चुराने के लिए कहती है। नारुतो खींचना शुरू करता है और अंततः कुरामा से उसका चक्र छीन लेता है। कुरामा को फिर से सील कर दिया जाता है। कुशिना नारुतो को बताती है कि क्या हुआ और इसका क्या मतलब है। वह अब जरूरत पड़ने पर कुरामा के चक्र का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसे सावधान रहना होगा क्योंकि उसे इस मोड में अपने चक्र को अलग रखना होगा, जिससे कुरामा द्वारा उसका चक्र लेने और नारुतो को मारने का जोखिम रहता है। एक पल के लिए कुशिना अपने बेटे से बात करती है और कहती है कि उसे खेद है कि वह उसके लिए वहाँ नहीं रह सकी और वह समझती है कि 9 टेल्स का जिनचुरिकी होना कैसा होता है। नारुतो जवाब देता है कि उसे अंदाजा भी नहीं है कि यह कैसा होता है। वह उससे कहता है कि मेजबान होने के बावजूद उसे कभी भी उस नफरत का सामना नहीं करना पड़ा जिसका उसने सामना किया, और उससे भी बुरा उसे यह सब अकेले झेलना पड़ा। वह उसे अनाथ होने के लिए दोषी नहीं ठहराता, लेकिन वह बताता है कि उसका जीवन बहुत आसान होता अगर वह किसी और के यहाँ पैदा हुआ होता। यह बात कुशिना को लगभग रुला देती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी उससे प्यार करती है और उसे जाने देती है। नारुतो फिर चिबाकू टेंसी से मुक्त होता है और 3 छाया क्लोन बनाता है। साथ मिलकर वे 6 पाथ्स के अवशेषों को हरा देते हैं। चक्र छड़ों का उपयोग करके नारुतो नगाटो का पता लगाता है। वे जिराया के माध्यम से एक बंधन साझा करते हुए बात करते हैं। नगाटो नारुतो में एक समानता देखता है, यह जानते हुए कि उसने भी दर्द पेन को जाना है जिसने उसे दुनिया की सच्चाई दिखाई है। नगाटो को उम्मीद है कि नारुतो उसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि हिडन लीफ के विनाश के बाद उसे अब कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन नारुतो मना कर देता है, यह कहते हुए कि गांव में 3 लोग थे जो वास्तव में उससे प्यार करते थे और उन तीनों की पेन द्वारा हत्या कर दी गई जिसे वह माफ नहीं कर सकता। वह कोनन को मार डालता है और फिर असली पेन यानी नागाटो की जीवन लीला समाप्त कर देता है। नारुतो भागने के बजाय अकात्सुकी का डटकर सामना करने का फैसला करता है और 9 टेल्स की शक्ति के साथ उसे लगता है कि उसे हराया नहीं जा सकता। समय बीतता है और टोबी नगाटो के शरीर से रिनेगन लेकर अपनी योजना शुरू करता है। अकात्सुकी बाकी पूंछ वाले जानवरों को पकड़ने में सफल रहते हैं। अंत में ओबिटो नारुतो को चुनौती देता है और गेडो स्टैच्यू को बुलाकर चक्र जंजीरों से नारुतो से 9 टेल्स को बाहर निकाल लेता है। नारुतो जमीन पर गिर जाता है और आसमान में खिलते हुए गॉड ट्री को देखते हुए अपने जन्म परिवार की कमी और अकेलेपन पर विलाप करता है। उसे एहसास होता है कि उसका जीवन वास्तव में बहुत बुरा था और वह अपनी मृत्यु को खुशी से स्वीकार कर लेता है, इस उम्मीद में कि शायद दूसरी तरफ उसे कोई प्यार करने वाला मिल जाए। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह अंतिम सांस लेता है। ओबिटो 10 टेल्स का जिनचुरिकी बनता है, लेकिन ज़ेत्सु उसे धोखा देता है और कागुया ओत्सुत्सुकी उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। वह पृथ्वी पर मानवता का पूर्ण विनाश कर देती है। यह सब सिर्फ एक राय है कि अगर एक सेनबोन अपनी जगह से हट गया होता तो सस्के की मृत्यु उस बटरफ्लाई इफेक्ट का कारण बनती, जिससे नारुतो वह सब खो देता जिसने उसे जीवित रखा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बीच बीच में आप लोग कमेंट में अपनी व्हाट इफ स्टोरीज जरूर सजेस्ट करना ताकि हम अगले एपिसोड में आपकी पसंद की कहानी लेकर आए। आने वाला वीडियो मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।